ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वीकेंड के सुबह का सच। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑल द फीडबैक्स, लव एंड कमेंट्स, शेयर्स यू गाइस आर डूइंग। इट मोटिवेट्स मी टू डू मोर वीडियोस और आगे जो वीडियोस या टॉपिक्स जो रिसर्च करने की जो मेहनत है वो और करने का मन करता है। सो कीप showing that love, like, share and comment and subscribe to my channel as well. So without wasting much of time, चलते हैं आज के सुबह का सच। So आज के सुबह के सच में I thought let's speak on the practical knowledge. इरेस्पेक्टिव ऑफ हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है, मैं ये मानता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक वो फाउंडेशन डालता है आपके आगे के प्रोफेशनल करियर में। नाउ लेट मी टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैंने ग्रेजुएशन टूरिज्म में बहुत अच्छे और बड़े कॉलेज में किया, विच इज कॉल्ड वेंकटेश्वर कॉलेज। नाउ जब मैं कॉलेज कर रहा था उसके थर्ड ईयर में ही मेरे को मालूम था कि मैं और 2 साल पीजीडीएमए टूरिज्म सेम कॉलेज में करूंगा। बट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर माई प्रिंसिपल कॉल्ड मी टू कॉलेज और उन्होंने बताया कि ये जो पीजीडीएमए कॉलेज का कोर्स जो हो रहा था वो अभी और 2 साल डिले होगा। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि ये थर्ड ईयर के बाद आप करने क्या वाले हो। और मेरा शक्ल वो ऋतिक रोशन के लक्ष्य की तरह हो गया, विदाउट नोइंग व्हाट आई शुड डू। सो आई स्टार्ट स्पीकिंग टू माय फ्रेंड्स एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड ऑल। सो प्रिंसिपल कॉल्ड मी अगेन एंड गेव मी अ रेफरेंस कि ये मिस्टर राव हैं, सदर्न ट्रैवल्स के एमडी, आप उनसे जाके मिलो और शायद ही विल हेल्प यू। So I went for the interview and I met him. We spoke for about 30 minutes. And during the conversation, because I knew the South Indian language Tamil, he offered me a job. And I politely told him that sir, ये training जो short term सीखने का है, but I want to do my PGDMA course in the college. So आप मुझे नौकरी वोकरी अभी नहीं करनी है, I want to study. So he smiled and maybe with his experience he said, okay, start the training. So my training began in Southern Travels and there were around 18 other students. Now training का मतलब मैं एक चीज बता देता हूँ। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आके सिखाएगा। ट्रेनिंग का ये मतलब है कि you have to show your inquisitiveness, you have to show your excitement, you have to show your learnings to your seniors so that they feel energetic and they feel intent to teach you. तो ऐसे ही कुछ 20 स्टूडेंट्स में से कुछ लोग थे जो ऐसे एनर्जेटिकली सवाल पूछते थे, कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए वहां पे खड़े हुए थे, नॉट इंटेंटिंग टू वर्क दैट एक्स्ट्रा 8 hours or 10 hours. So within a month I realized that whatever I learned, जो 3 साल में मैंने कॉलेज में नहीं सीखा था, वो मैं 1 महीने में अपने सामने सीख रहा था कि हाउ टूरिज्म वर्क्स। That gave me an encouragement और मुझे सीखने का थोड़ा और ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ। So I started asking for more projects और I started asking too many questions. तो जब आप सवाल पूछते हैं और उसका जवाब चाहते हैं तो जो सीनियर्स हैं आपके वो भी आपको सिखाने का एक थोड़ा सा इंटेंट दिखाते हैं। तो they started sending me to tours outside. तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था आगरा का सेम डे। मैं कंटिन्यूसली 15 to 20 days ऑलमोस्ट अ मंथ मैं आगरा सेम डे सुबह 6 बजे शुरू होता था टूर, तो हमको 4:30 बजे रिपोर्ट करना पड़ता था। और सुबह 6 बजे से सबसे ज्यादा मुझे जो काम आया उस टूर में, नॉट विजिटिंग ताजमहल और आगरा, जो मैंने टाइम स्पेंड किया अपने ड्राइवर्स जो कि उस्ताद जी हम बोलते हैं उनके साथ। आई यूज्ड टू सिट इन द बोनेट एंड स्पीक टू हिम फॉर आवर्स। 4 घंटे की जर्नी होती थी और उस जर्नी के दौरान जितने भी मेरे सवाल थे, जो भी डेस्टिनेशन के, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तरांचल हो, बिलीव मी, टिल लास्ट 2 years before I have never visited Himachal, whether it is Shimla, Manali or any place. फिर भी मैंने टूरिज्म में हिमाचल बेचे हैं विदाउट सीइंग। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आई गॉट फ्रॉम दैट उस्ताद जी एंड nobody better than the teacher who can teach you सिंपल वे में। जो भी मुझसे पूछता है कि सर आप इतने सिंपल वे में सोल्यूशन कैसे दे पाते हैं, दिस इज द आंसर। क्योंकि मैंने उनसे सीखा है कि एक सवाल को बहुत सिंपल तरीके से भी समझाया जा सकता है टू प्रोवाइड द सोल्यूशन, नॉट नेसेसरीली टू एलैबोरेट, जिसका सीखते सीखते और शायद 10 क्वेश्चंस आ जाए। सो कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग, that training gave me a foundation, that training gave me a confidence, and that training gave me an assurance that I have picked up the correct industry. And believe me,
उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं उसी सदर्न ट्रैवल्स में जॉब में लगा विदाउट नॉट डूइंग द कोर्स इन द कॉलेज बैग एंड मिस्टर राव कॉल्ड मी कि तू 6 महीने पहले ही कर लेता ये. सो आई टोल्ड हिम दैट सर वॉट एवर आई हैव लर्न एंड बिलीव मी दिस ट्रेनिंग which is given by Southern Travels, I learned this 6 months of training not with any statement at night. I did not do this training for money. We used to get some lunch or dinners in our 8-hour shift, but the amount of learning you get, it made me grow whatever I am, and it put the foundation. So practical knowledge मुझे जहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए मिला वो आगे जाके मेरे को हर टाइम हर कदम पे काम आया. So कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है. I've done ट्रेनिंग में तो सब कुछ करना पड़ता है. मैंने पेट्रोल्स भी भरवाए हैं, डीजल भी भरवाया, उससे पता चलता है कि मतलब कितना लीटर ऑफ डीजल कितने किलोमीटर चलते हैं, पहाड़ पे कितने किलोमीटर चलते हैं, प्लेन्स में कितने चलते हैं. ड्राइवर्स कीप ऑन टॉकिंग, मतलब दे कीप ऑन ब्रीफ यू. सो व्हेन ऑन अ लेटर स्टेज आल्सो, वेदर इट इज कार, बस, टेम्पो, एनीथिंग, इफ यू आस्क मी द कैलकुलेशन कि कितने किलोमीटर कितने डीजल पे चलेगी, आई नो बिकॉज आई हैव पुट दैट फाउंडेशन इन माई ट्रेनिंग. सो जो भी, आई एम नॉट डिनाइंग the fact that पढ़ाई, MBAs and double MBAs, post graduation degrees, everything matters. But along with that, if you are getting a place to train yourself with the practical knowledge, don't refuse it. Don't look for a job जो आपके पढ़ाई पे मैच करेगा. शुरू में आपको शायद वैसा नहीं मिलेगा. I have seen people after doing MBAs in Symbiosis and other universities, they come looking for an interview and they assume that they'll get a cabin and they'll get blah blah. Tourism industry में, other industries में भी जो sales related या कोई भी job जो service industry में है, you have to have the practical knowledge. Without practical knowledge, you will never ever be able to grow. आप शायद एक जगह पे जाके join हो जाए, but the amount of growth you need, the amount of experience you need will be from the practical knowledge you get only. So I am summarizing it saying that anybody who has been doing any course or anything, if you get a chance to do a practical training, now is the time that you should go for it. And don't just think. If your gut feel says that go, and if you get to learn that from there, you will know from within a month आपको पता चल जाएगा. So if you get to learn from there, then do not refuse it or do not wait for your chance. Grab the chance, go get trained, and in life आप मुझे याद रखोगे कि ये practical knowledge कभी ना कभी आपका काम आया. Thank you so much. Have a lovely weekend, and please subscribe to my channel and like, share, comment on the Facebook page, and I'll keep on doing such videos, and you can give me topics to cover, and I'll be happy to cover that as well. Thank you so much once again, and have a lovely weekend.